चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ये प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का ही नाम था। और इसको जानने से पहले हम लोग बहुत सारा बात जाने पहले दो क्लास के वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि ये किस नियम पर ये कार्य करता है। प्रकाश जो है किस नियम को फॉलो करता है। ऐसा थोड़े है कि प्रकाश कभी किसी बिंदु स्रोत से निकलती है और टकराती है फिर टकरा के निकल जाती है। ये नहीं, टकराती है टकरा के निकलती है, सही है, लेकिन जब कोई प्रकाश की किरण किसी अगर बिंदु स्रोत से निकलती है और निकलकर किसी वस्तु से अगर टकराती है और टकरा के पुनः वापस चली जाती है तो ये कुछ खास नियम को फॉलो करते हुए जाती है, ठीक है। और इस नियम को जानने से पहले हमें कुछ बातों का जान लेना बहुत ही जरूरी है। जैसे हम लोग किरण पढ़े थे, उस किरण में भी बहुत सारा किरण होता है जिसको हमको जानना है आज, ठीक है। और प्रकाश के परावर्तन के नियम को जानने से पहले कुछ मुख्य बातें हैं। हम लोग सबसे पहले उस बिंदु को समझ लेंगे, फिर जाकर के आगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझेंगे। इसको समझने से पहले हम लोग एक फिगर को समझेंगे कि आखिर ये क्या है नियम, इसको जरा सा जान लेते हैं। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। और पूरा वीडियो देखिए, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि हमने क्या आपको पढ़ाया। चलिए आइए हम आगे देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने से पहले कुछ बिंदु पर हम लोग ध्यान डालते हैं कि आखिर वो चीज है क्या। जैसे ये मान लीजिए कि कोई वस्तु है। हमने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि हम किसी वस्तु को कब देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को तब देखते हैं जब कोई सूर्य का प्रकाश या किसी भी प्रकार का कोई प्रकाश का किरण निकलकर उस वस्तु से टकराता है और टकराने के बाद वो किरण हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम इस वस्तु को देख पाते हैं। जैसा कि हम इस फिगर के अनुसार समझ सकते हैं। ये प्रकाश का कोई स्रोत है, सूर्य, और इससे ये निकलती है प्रकाश की किरण, और ये जो है ये यहाँ से निकलकर ये पुनः लौटती है, तब ये हमारे आंखों तक पहुंच पाती है, तो हम इस वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। तब हम इस वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। तो किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, ठीक। इतना समझ में आ रहा? तो अब देखिए इसमें हमने क्या बताया आपको। अब देखिए इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर में क्या आपको दिख रहा है कि ये किसी बिंदु स्रोत से कोई किरण आ रही है, ठीक है। तो किसी बिंदु स्रोत से जो किरण निकलकर वस्तु पर पड़ती है, यानी किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण जब वस्तु से टकराती है तो उस आने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। उस आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण कहने का मतलब है कि आने वाली किरण कहां से? किसी बिंदु स्रोत से, या जो प्रकाश का स्रोत होगा उस स्रोत से निकलने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहेंगे जब वो वस्तु से टकराएगा। कोई भी प्रकाश का स्रोत से अगर प्रकाश की किरण निकलती है और निकलकर किसी वस्तु से टकराती है तो उस निकल कर टकराने वाले प्रकाश की किरण को हम लोग आपतित किरण कहेंगे। कोई दिक्कत? आपतित किरण क्या है? जब तक आप ये सब बात हम लोग आगे नहीं जानेंगे तब हमको प्रकाश का परावर्तन का नियम हमको समझ में नहीं आएगा। हम लोग जाने कि आपतित किरण क्या है। तो किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु से टकराती है तो निकलने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। सीधा सा शब्द।
परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। उस भी परिभाषा हो सकता है। परावर्तक सतह यही ना हुआ जी। परावर्तक जिस सतह पर प्रकाश की किरणें पड़ती है उसको परावर्तक सतह कहते हैं। सीधा सीधा शब्द में समझेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली किरणें, प्रकाश की किरणें किसी सतह से जब टकराती है तो वो निकलने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग कौन सा किरण कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, अब देखिए, अब ये है कि ये आने वाली किरण हो गया, सिंबल आने वाला किरण का हो गया। अच्छा, अब ये वस्तु से टकरा करके प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक पहुंचती है। प्रकाश की किरण आकर किसी वस्तु से टकराती है और टकरा कर लौट कर हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो लौट के हमारी आंखों तक जब पहुंचती है तो उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उस किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। उस किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। यानी किसी सतह से प्रकाश की किरणें टकराकर जब लौटती है, किसी सतह से, ये सतह हो गया, वस्तु हो गया, वस्तु से ही टकराएगा, तो वस्तु से यानी किसी सतह से प्रकाश की किरण जब टकराकर और वापस दूसरे माध्यम में लौटती है, किसी सतह से जब प्रकाश की किरण टकराकर लौटती है, उस लौटने वाली किरण को कौन सा किरण कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। कोई दिक्कत? आने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। जाने वाली लौटने वाली किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण में कोई अंतर समझ में आया क्या? समझना ये है कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से या सतह से टकराती है तब उस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। याद हो गया? समझ में आ गया? अच्छा, जब किसी सतह से या जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरण टकराकर लौटती है तो उस किरण को हम लोग कौन सा किरण कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, इसमें क्या क्या हम लोग पढ़े? आपतित किरण, परावर्तित किरण पढ़िए। इसमें अगला आता है, एक आता है अभिलंब, एक आता है क्या? पहला हम लोग टॉपिक इसमें क्या पढ़े? आपतित किरण। आपतित किरण परिभाषा हम लिखा देते हैं, परेशान नहीं होना है। आपतित किरण। दूसरा हम लोग क्या पढ़े? परावर्तित किरण। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभिलंब। अभिलंब अभिलंब अभिलंब। अब ये एक्चुअल में अभिलंब होता क्या है? ये एक्चुअल में अभिलंब होता क्या है? तो अभिलंब जो है आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। आपतन बिंदु, एक शब्द आ गया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु का मतलब होता है कि आपतित किरण जिस सतह पर, जिस बिंदु पर आके टकराती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। मतलब यहाँ से सूर्य से प्रकाश निकल रहा है और निकल कर यहाँ पर टकराती है, यहाँ पर टकरा रहा है इस बिंदु पे, तो इस बिंदु को हम लोग कहेंगे क्या? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु क्या है? तो कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराती है तो टकराने वाले बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। किसी सतह पर जब प्रकाश की किरण आकर मिलती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। यानी प्रकाश की किरण आकर जहां मिले उसी को आपतन बिंदु कहते हैं, आके जहां मिले उसको आपतन बिंदु कहते हैं। मतलब प्रकाश की किरण जहां आके मिलेगी उसी को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है और ये सतह है, तो इस सतह का आपतन बिंदु ये हो गया। और इस पर जो लंब खींचा गया है, उस पर जो लंब खींचा गया है, मैंने लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। लंब का मतलब होता है क्या? 90 डिग्री। यानी उस आपतन बिंदु पर जो 90 डिग्री का एंगल हम बनाते हैं उसी को कहते हैं अभिलंब। तो इसका परिभाषा क्या हो गया कि आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर,
इसको ठीक से कर लीजिए। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। कोई दिक्कत समझने में? यानी प्रकाश की किरण आकर किसी सतह पर टकराती है, उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर जब लौटती है उसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। और प्रकाश की किरण किसी सतह पर आकर मिलती है, उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब जिस बिंदु पर आकर मिलती है, यानी अभी आपतन बिंदु पर, अब जिस बिंदु पर आकर प्रकाश की किरण मिलेगी उसको आपतन बिंदु कहेंगे। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब उसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, आगे समझाए। चलिए, आपतन बिंदु हम लोग समझ लिए, तो हम लोग आगे जानेंगे चलिए आगे हम लोग जानेंगे आपतन कोण। आगे हम लोग क्या जानेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण। अब देखिए, ये आपतित किरण हो गया। आपतित किरण का मतलब किरण जो आके पड़ती है उसको आपतित किरण कहते हैं। जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। लेकिन एक शब्द आगे, आपतन कोण क्या हुआ? आपतन कोण क्या होता है? तो आपतन कोण जानने से, कोण का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है। तो आपतन कोण जो है, ये आपतन कोण जब भी बनेगा तो आपतित किरण के मदद से ही बनेगा। आपतन कोण जब भी बनेगा तो आपतित किरण के मदद से ही बनेगा। तो अब देखिए, एक तो ये, इसको कहते हैं हम लोग अभिलंब। अभिलंब, तो अब देखिए, ये आपको दिख रहा होगा कि ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच इस कोण को, ये कोण बन रहा है यहाँ पे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण, कोई दिक्कत समझने में? आपतन कोण क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना? अब उसी तरह से परावर्तन कोण होगा। उसी तरह से क्या होगा? परावर्तन कोण। अब ये परावर्तन कोण क्या होगा? तो जैसे हम लोग आपतन कोण पढ़े हैं वैसे परावर्तन कोण पढ़ेंगे। तो आपतन कोण में आपतित किरण की मदद से बना है कोण, तो परावर्तन कोण में परावर्तित किरण से मदद से बनेगा। तो क्या होगा? अभिलंब और परावर्तित किरण, या परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को हम लोग कौन सा कोण कहेंगे? ये कोण को हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। कोई दिक्कत? आपतित किरण सूर्य से, यानी किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण सतह पर पड़ती है, तो उस निकलने वाली किरण को कौन सा किरण कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। और किसी सतह से प्रकाश की किरण टकराकर लौटती है, उस लौटने वाली किरण को हम लोग कौन सा किरण कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? आपतित किरण जिस बिंदु पर आके मिलती है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, कोई दिक्कत? एकदम ध्यान समझना है। आपतित किरण किसी सतह पर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं? अब आते हैं, अब किसी सतह से आपतित किरण किसी सतह से टकराकर लौटती है, तो लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए, आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है,
आकर मिल रहा है जिस बिंदु पर, उसको आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए फिर से रिपीट करते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहेंगे परावर्तन कोण। आपतन कोण आपतित किरण की मदद से बनेगा, परावर्तन कोण परावर्तित किरण के मदद से बनेगा। और दोनों में सहायक कौन होगा? दोनों में मुख्य रूप से काम कौन करेगा? अभिलंब। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। अब परिभाषा लिख दे कि समझ लिए हैं, समझ लिए हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं समझे हैं तो परिभाषा लिख देते हैं, परिभाषा से आप लोग समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इस फिगर को मिटा ले। जिसको नोट करना है वो नोट कर ले, और जिसको नोट नहीं करना है वो स्क्रीनशॉट ले ले, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम परिभाषा लिख देते हैं। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। वीडियो कैसा लग रहा है रिस्पांस हमें कमेंट बॉक्स में दे। ठीक है, कोई परेशानी है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जो लोग पहले का क्लास नहीं देखे हैं उन लोग से निवेदन है कि वो लोग पहले का क्लास जाकर के देख ले। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हम लिंक डाल देंगे। पूरा वीडियो देखिए तब समझ में आएगा। अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिटाइए इसको। चलिए आगे हम लोग इसका परिभाषा लिख लेते हैं। इसमें बहुत सारा मुख्य बात अभी पढ़ना है हम लोग को। मेरे तरफ से पूरा रहे बेस्ट रहेगा, कहीं से कोई टॉपिक आपका छूट ना जाए। जो लोग बिहार बोर्ड 10th का तैयारी कर रहे हैं वो लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। पूरा क्लास देख ले, मेरा वादा है कि 100 में 100 मार्क्स लाने का मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, बशर्ते कि हम जिस ढंग से आपको बता रहे हैं उस ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। रटने की चीज नहीं है, फिजिक्स रटने की चीज नहीं है। उसको आप जितना अच्छे ढंग से समझेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, चलिए आपतित किरण का परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। आपतित किरण क्या है? आपतित किरण क्या है, हम लोग जरा सा इसका परिभाषा लिख लेते हैं। आपतित किरण का परिभाषा लिखें। किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसका परिभाषा हम दूसरे शब्दों में भी दे सकते हैं, इसका परिभाषा हम दूसरे शब्द में भी दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं, इसको और जोड़ सकते हैं हम लोग। क्या कि किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी सतह पर जब टकराती है तो उस सतह पर टकराने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। या फिर इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी, आपतित किरण जो किसी सतह से टकराती है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना।
चलिए दूसरा हम लोग टॉपिक लिख रहे थे क्या, परावर्तित किरण। प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर जब लौटती है उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। समझा दिए, बस सिर्फ परिभाषा लिखना है, ठीक है। चलिए आगे, मिटाइए इसको, नहीं लिख पाए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इतना हम लिखने के इंतजार करेंगे तो ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाएगा आपका, ज़्यादा क्लास हो जाएगा। मिटाइए इसको। चलिए जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग लिख ले और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु क्या है अभी समझाए हैं हम। आपतन बिंदु क्या है, तो आपतन बिंदु आपतित किरण, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। अगला हम लोग समझे हैं क्या, आपतन बिंदु के बाद अभिलंब, और ये अभिलंब भी समझे हम लोग। अभिलंब क्या समझे हैं कि आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। पहले समझा चुके हैं इसलिए हम इतना फास्ट लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखे हैं, क्या समझे हैं, आपतन कोण, मिटा दे इसको। आपतन कोण क्या हम परिभाषा पढ़े हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा हम लोग क्या पढ़े हैं, मिटा दे। दूसरा हम लोग पढ़े हैं, टाइमिंग हो गया है, नेक्स्ट हम लोग कल मिलेंगे।